We're here to teach you all about time. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेट मी अ टीचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप घंटों के बारे में बताते हैं तो ये आपके लिए क्या, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जब आप कहते हैं कि 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, तो आप सिंपली कह देते हैं इट्स 6 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट्स 8 o'clock। लेकिन जब बात की जाती है थोड़े ट्रिकी टाइम बताने के लिए, जैसे कि जब आप कहते हैं इतने बजकर इतने मिनट हो गए, या इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, या 4:15 बज गए, 6:15 बज गए, 7:45 बज गए, 9:45 बज गए, या 3:30 बज गए, 6:30 बज गए, इस तरीके के टाइम को बताने में कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, गारंटीड इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा इंग्लिश में टाइम याद रख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिनको सीखने के बाद आप यही नहीं कि खुद ही टाइम को बता पाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है। लर्न एंड ग्रो विद योर फेवरेट चैनल गेट मी अ टीचर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली ट्रिक की। सबसे पहली ट्रिक है इतने बजकर इतने मिनट। अक्सर कहते हैं 4:10, 5:20, 6:25। तो इसकी ट्रिक है, सबसे पहले आप कहेंगे इट इज, उसके बाद टाइम, देन पास्ट, उसके बाद प्लस करना है आपको आवर। जैसे कि आपने कहा 2:10 हो गए हैं, तो सबसे पहले इट इज बोलेंगे, उसके बाद मिनट कितने हैं, 2:10 मिनट है 10, तो इट इज 10 मिनट पास्ट 2। आवर कितने हैं 2, तो सिंपली आप कहेंगे इट इज 10 मिनट पास्ट 2। जैसे कि आपने कहा 4:25 हो गए हैं, तो आप सिंपली कहेंगे इट इज 25 मिनट पास्ट 4। चलिए हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। दोस्तों, हमारी सेकंड ट्रिक है इतने बजने में इतने मिनट। अक्सर कहते हैं कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो सेकंड ट्रिक भी सिमिलर है फर्स्ट ट्रिक की, मतलब कि ऐसी ही है जैसे फर्स्ट ट्रिक में हमने किया, बस एक छोटा सा चेंज है। इसमें आप सबसे पहले कहेंगे इट इज, उसके बाद मिनट, उसके बाद पास्ट की जगह यहां पर आपको लगाना है 2, देन आवर। जैसे कि आपने कहा 4 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे इट इज 25 मिनट टू 4। जैसे कि आपने कहा 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे इट इज 5 मिनट टू 7। जैसे कि आपने कहा 8 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, आप सिंपली कहेंगे इट इज 20 मिनट टू 8। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रिक की। थर्ड ट्रिक है, अक्सर आप कहते हैं 4:15 बज गए, 8:15 बज गए, या 5:45 बज गए, 8:45 बज गए। सवा और पौने का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये एक अलग ट्रिक के थ्रू हम लोग करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 4:15 बज गए, तो आप कह सकते हैं इट इज 4:15। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। आप जब किसी के सामने इस तरीके से बोलते हैं तो कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस तरीके से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा इंप्रेसिव रहेगा। तो जब सवा और पौने आ जाएगा तो इसकी ट्रिक होगी, सबसे पहले आप लगाएंगे इट इज, देन क्वार्टर, पास्ट 2। पास्ट या 2 में से एक का यूज किया जाएगा। अगर आपने कहा 1:15 बज गए, 4:15, 5:15, सवा आ गया, तो आप पास्ट लगाएंगे, और अगर पौने आ गया तो आप 2 का यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट में आवर, जैसा कि हमने हर ट्रिक में किया है। आवर जो आएगा वो लास्ट में ही आएगा। जैसे कि आपने कहा 3:15 बज गए, तो आप कहेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 3। सवा लगाया तो इसलिए पास्ट का यूज किया। जैसे कि आपने कहा 5:45 बज गए, पौने आ गया तो 2 लगा देंगे, तो आप कहेंगे इट इज क्वार्टर टू, आवर कितने हैं 6, तो इट इज क्वार्टर टू 6। जैसे कि आपने कहा 2:15 बज गए हैं, तो आप सिंपली कहेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट
सवा आ गया तो इसलिए आप लोग को यूज करना है पास्ट, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 2। जैसे कि आपने कहा 8:45 बज गए तो आप क्या कहेंगे, इट इज क्वार्टर टू 9। पौने आ गया तो इसलिए 2 का यूज कर लिया। दोस्तों लास्ट ट्रिक है 3:30, 4:30, जब साढ़े लगा देते हैं 9:30, 10:30, 12:30। तो यहां पर बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आप कहेंगे इट इज, उसके बाद हाफ पास्ट, लास्ट में आवर। जैसे कि आपने कहा 12:30 बज गए तो आप सिंपली कहेंगे इट इज हाफ पास्ट 12। जैसे कि आपने कहा 6:30 बज गए, आप कहेंगे इट इज हाफ पास्ट 6। जैसे कि आपने कहा 9:30 बज गए, सिंपली आप कहेंगे इट इज हाफ पास्ट 9। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको जो नॉलेज दी गई है वो समझ आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।